May peace, mercy, and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. So today I'm going to talk about that why people cannot get out of emotional traumas. सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशंस की. So what are emotions? जज्बात क्या हैं? So emotions are a complex state of feelings that result in physical and psychological changes, and those changes influence your behavior and your thoughts. वैसे तो बहुत सारे इमोशंस हैं, मगर 6 मेन इमोशंस की बात करूंगी जिनको दुनिया का हर इंसान फील करता है. देयर हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट एंड सरप्राइज. इमोशंस जो है 3 एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं. सबसे पहले तो कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा आपको या किसी को भी, कोई भी एक्सपीरियंस हो. हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस हो सकता है, सैडनेस का हो सकता है, कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है. फिर उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी आपकी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स आएगा और उसी से फिर आपके पास आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स थर्ड एलिमेंट है. तो जो 3 आपके पास एलिमेंट्स हैं, एक कोई भी आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, स्टिमुलस, और उसका फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा और फिर उसका बिहेवियर रिस्पॉन्स होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जो स्टिमुलस है बहुत ही सैड न्यूज़ कोई आपको दे देता है, तो सैड न्यूज़ सुनते ही आपका जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा कि एकदम आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाएगा, आपको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, आपके मैदे को कुछ होने लग जाएगा और आप दिल पे हाथ रख के जो है कि बोलेंगे कि ये क्या हुआ है, ये तो हो नहीं सकता. और फिर आप उसके मुकाबले बिहेवियर रिस्पॉन्स होगा कि आप रोना शुरू कर लेंगे या आप इधर उधर जो है कि भागना शुरू कर लेंगे. कुछ मतलब ऐसा शॉकिंग सी न्यूज़ अगर आपकी तरफ आ जाए तो आपको खुद समझ नहीं आ रही होगी. तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपके पास स्टिमुलस आया, फिर आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी आपकी शो करती है और फिर आप उसका बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं. So it is said that you are 24 hours alone in your mind. आप हर वक्त अपने साथ अकेले होते हैं सोचने के लिए. 24 hours आप अकेले हैं सोचने के लिए. अपने दिमाग के अंदर आपको मुख्तलिफ सोचें आ रही होती हैं. तो कभी कभार हम कुछ काम और कुछ सोचें इतनी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और कुछ काम इतने ज़्यादा करने लग जाते हैं कि वो हमारी आदत बन जाती है और हमें उसका पता भी नहीं लगता कि वो हमारी आदत बन गई है. अब हैबिट क्या चीज़ है कि हैबिट इज़ समथिंग दैट यू हैव डन इट सो मैनी टाइम्स दैट नाउ your body knows it better than how to do it better than your mind. फिर हमारे इमोशंस उन थॉट्स के साथ लिंक हो जाते हैं और ये हमारी एक रूटीन बन जाती है. इट इज़ सेड दैट इट टेक्स 21 days टू मेक ए हैबिट. तो आप कोई भी काम अगर 21 दिन कॉन्टीन्यूसली करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है. और बहुत सारी ऐसी आदतें हमारी बन चुकी होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमारी इस रूटीन के अंदर हमारी बॉडी ऐसे प्रोग्राम हो जाती है कि हमारी फ्री विल ही लूज़ हो जाती है. हम अपने आप को चेंज ही नहीं कर पा रहे होते. हम कैसे अपने आप को चेंज करें, क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की होती. हम तो सोचते भी नहीं उस चीज़ को चेंज करने के बारे में कि हमारी आदत बन गई है, इस आदत को हमें ख़त्म करना है. बस हमारी जब हम एक ख़ास उम्र पे पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी पूरे कंप्यूटराइज प्रोग्राम की तरह बन चुकी होती है कि जो ओवर एंड ओवर एंड ओवर एक चीज़ को दोबारा करके उसकी आदत बन चुकी होती है. हम सोए हुए होते हैं और हम कभी चेंज होने का सोचते ही नहीं है, और फिर अचानक कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा आता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो इंसानों को झंझोड़ के जगा लेता है कि ये क्या हो गया. जितना भी स्ट्रॉन्गर आपकी लाइफ के अंदर कोई इंसिडेंट आया हो, इमोशनल ट्रॉमा आया हो, तो आपका ब्रेन उस टाइम पर उसकी कॉज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है और उसकी एक स्नैपशॉट ले लेता है, अपने दिमाग में सेव कर लेता है और उसको मेमोरी कहा जाता है. उस स्नैपशॉट को, उस मेमोरी को जब बार बार आप जो है कि रिपीट करेंगे अपने दिमाग के अंदर तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. और जब लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो इमोशंस जो हैं उस इंसान को पकड़ देते हैं. वो ही कैन नॉट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, राइट. वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकता उस लॉन्ग टर्म मेमोरी से, और वो समझ रहा होता है मैं इस इमोशनल ट्रॉमा से कभी भी बाहर नहीं निकलूँगा. तो वो आपके पास फिर अगर आप एक लॉन्ग टर्म मेमोरी को ज़्यादा सोचेंगे तो इट बिकम्स मूड. और मूड को अगर आप हफ्तों तक वैसे का वैसा रखेंगे और दोबारा उस चीज़ को बार बार सोचेंगे तो इट बिकम्स योर टेम्परामेंट. आपका मजाज बन जाता है. तो फिर ये वो टाइम होता है जब सारे कहते हैं ऐसे क्या हुआ है यार, ये ऐसी क्यों है या ये ऐसा क्यों है. तो फिर उनको बताया जाता है कि भाई बहुत टाइम पहले इसको कोई छोड़ के चला गया था, या इसके साथ कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा हुआ था, या कुछ इसकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके बाद ये सब हो गया है, या उसके बाद ऐसी हो गई है. क्योंकि वो अलाउ खुद करते हैं उस मेमोरी को बार बार सोच के अपने दिमाग के ऊपर ला के मूड के बाद उनका टेम्परामेंट बनता है. और अगर आप उस टेम्परामेंट को आगे की तरफ और लेके जाते हैं तो इट विल बिकम योर पर्सनैलिटी ट्रेट. क्योंकि उनका अपना थिंकिंग पैटर्न ही डिस्टर्ब हुआ होता है और वो इमोशनली ही सोच रहे होते हैं.
उनको इमोशंस ने हाईजैक किया हुआ होता है, उनको कुछ और वो सोचने ही नहीं दे रहे होते कि आप चेंज हो सकते हैं या आप इस ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं, आप इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकती हैं, यू आर स्ट्रॉन्गर इनफ। मगर आपके पास होता क्या है, क्योंकि पेन हार्मोन्स आपके पास जब आप ऐसे सोचते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे प्रोग्राम हो जाती है कि आपके पेन हार्मोन्स बॉडी से निकलने लग जाते हैं और आपकी बॉडी प्रोग्राम हो चुकी है कि बार बार पेन हार्मोन्स आपको चला रहे हैं। आपकी बॉडी की आदत बन गई है कि आपने उसके बारे में सोचा और पेन हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो गए। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी आपको पेन हार्मोन्स चला रहे हैं, तो फिर आपका दिमाग आपको फिर कहता है दोबारा से सोचो, तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था, सोचो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था, और फिर आप पुराने गाने लगा लेते हैं और आप दोबारा से पुरानी अपनी दुनिया में खो जाते हैं, जो कि इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ हो चुका है। तब तक आप एक विक्टिम बन चुके होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपको अलाउ ही नहीं कर रही होती कि आप चेंज हों या आप कुछ और सोचें। आप अपने सारे काम छोड़ लेते हैं। मैंने बच्चे देखे हैं वो सारी चीज़ें छोड़ लेते हैं, जो इतने इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं और वो सारे के सारे काम छोड़ लेते हैं और बस एक उनको दुख लगा हुआ होता है और वो सारा बस कमरा बंद होता है, वो अंदर बैठे हुए होते हैं अपना इमोशनल ट्रॉमा लेके और सारे के सारे काम बंद हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको उनके इमोशंस ने हाईजैक किया हुआ होता है। अब जब आप चेंज होना चाहते हैं तो चेंज इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल ऑब्वियसली, एंड इट हैव टू बी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे प्रोग्राम हुई हुई है तो वो बार बार आपसे कहेगी ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम कर ही नहीं सकते हो, ये तो पेन हार्मोन्स कहाँ चले जाएंगे, तुम्हारा इमोशनल ट्रॉमा, तुम दोबारा सोचो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है। तो आपकी बॉडी बहुत अनकम्फर्टेबल ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वो उसी ट्रॉमा के अंदर प्रोग्राम हो चुकी है कि वो बार बार वही सोच रही है और उसको ईजी है क्योंकि उसको हैबिट बन चुकी है बार बार वैसे ही सोचने की। बट व्हेन यू डिसाइड to change and then you switch to change, then you begin to create your own world when you know how to control your thinking, because you know that your thinking creates your environment. दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि चेंज ना हो सके, आप ही चेंज हो सकते हैं। इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आना बहुत ईजी है, मगर यू हैव टू नो दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दोज इमोशंस। When you decide to change, your body is so uncomfortable. आप इतना uncomfortable फील करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी की आदत हुई हुई है, उसी तरह प्रोग्राम हुई हुई है जैसे हमने पहले बात किया है। तो याद रखिए कि you have to train your body just like a dog or a stallion that just sit and listen to me. आप अपना माइंड अपने पास रखिए, बॉडी को अपना माइंड मत दें, क्योंकि बॉडी आपका माइंड बनी हुई है, आप आपका माइंड नहीं है। So you have to become the mind and the body should not be your mind. बॉडी को बिठाएं और बोलें sit down, listen to me. You shut up, listen to me. अपनी बॉडी को गुस्से से बोलें कि that is enough, you have done enough to me. Now you sit, you listen and I will talk. So just train your body just like a dog or a stallion. Just make it sit every time when it feels uncomfortable. आप उसको एकदम जो है कि चेंज करने का बोलें। आप खुद ब खुद कहते हैं 5 सेकेंड रूल आपके पास है कि आप 5 सेकेंड के अंदर अंदर खुद उठ जाएं ताकि आपकी बॉडी जो है बेशक अनकम्फर्टेबल फील करे। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप सुबह बेड बनाने की आदत नहीं, आप जो है कि आप कहते हैं कि बेड नहीं बनाना यार, थोड़ी देर के बाद आप एकदम उठें, आप कहें कि उठो जल्दी, बॉडी उठो, बेड बनाओ। आप 21 डेज तक वो करेंगे, आपकी आदत सुबह बेड बनाने की बन जाएगी। इसी तरह कोई इमोशनल ट्रॉमा है तो आप उसके बारे में मत सोचें, आप अपनी चीज़ों को चेंज कर लें, आप उठें, बाहर जाएं, कोई अपनी एक्टिविटी ऐसे करें, बोलें उठो, नहीं सोचना, गेट अप एंड गो आउट, डोंट सिट अलोन, जस्ट गेट अप, गो आउट। And believe me, the moment that it will happen, your body will start listening to you because you are the mind and body is no longer the mind. So it surrenders and you free yourself from those emotions. आप मजबूत हैं, आप सब काम कर सकते हैं, आप सब काम कर सकती हैं, आप हर किस्म के इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। जस्ट लिसन टू यू, लिसन टू योर हार्ट, ट्राई टू फोकस ऑन योर हार्ट और अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिए और याद रखिए कि मजबूत रहिए। हकीम लुकमान का एक बहुत प्यारा कौल है, वो कहते थे कि किसी भी हालत में अपने दिल को मत गिराओ, क्योंकि लोग टूटी हुई और गिरी हुई इमारतों की ईंटों को उठाकर ले जाते हैं, जबकि जो खड़ी हुई इमारतें होती हैं उनकी दीवारों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। So get up now and tell your body that you are the mind and body is no longer the mind. और वैसे भी जितने भी इमोशंस हैं उन सब के पास आपके लिए कुछ मैसेजेस होते हैं, वो मैसेजेस हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।